नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथों को हम हृदय पर रखेंगे, अपने अनाहता चक्रा पर। अपने माता पिता को याद करेंगे, उनको थैंक यू कहेंगे कि उनके पास जो था सब उससे कहीं ज़्यादा बेस्ट उन्होंने हमें दिया। अपने गुरुजनों का धन्यवाद कि उनसे हमने आज तक जो भी शिक्षा प्राप्त की उसके लिए उनका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। घर में हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सभी स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, सभी बहुत सपोर्टिव है, उसके लिए उनका धन्यवाद। घर में जितने भी सेवाधारी हैं वो सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है और सभी बहुत अच्छे से हमारे लिए कार्य करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाहर की प्रकृति और हमारे शरीर के अंदर की प्रकृति सम है, संतुलित है। हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं। स्वास्थ्य को इनहेल करें, होल्ड और अपने आप से कहें इस हवा के लिए धन्यवाद और धीरे धीरे सांस छोड़ें। एक बार फिर से सांस भरें, अपने आप से कहें इस सेहत के लिए धन्यवाद और धीरे धीरे सांस छोड़ें। एक बार फिर से सांस भरें, अपने आप से कहें इस स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद और धीरे धीरे सांसें बाहर की ओर छोड़ें। हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, पूर्ण विश्वास श्रद्धा के साथ, हल्की मुस्कुराहट चेहरे पे। तो दोस्तों, आपका जादुई अभ्यास क्रमांक 11 था, वो आपने ज़रूर से पूरा किया होगा। क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, असाइनमेंट्स आपको ज़रूर से करने हैं। जो भी आपको दिया जाए असाइनमेंट्स, जो भी बुक में लिखा हुआ है। और रोंडा बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से, इजी तरीके से हमें बताया है कि किस तरह से हम अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरत है उसे समझने की और अभ्यास करने की। जब तक अगर हमने अभ्यास नहीं किया तो हमें उस चीज़ तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर जल्दी से पहुंचना है तो अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा तीव्रता के साथ करना होगा। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 11 क्या था? जादुई सुबह। जो आपका काम था कि जब भी आप नए दिन में जागेंगे, मतलब आप सुबह जागेंगे, तो सबसे पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे। और जिस पल भी आप आंखें खोलेंगे और उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज़ को छुएंगे या जिसका उपयोग करेंगे उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहेंगे। तो क्या ये सिर्फ एक ही दिन करना है? नहीं, ये आप बुक में तो जैसे भी आज का 11 चैप्टर का ये असाइनमेंट है, लेकिन आप इसको रोज अपने अभ्यास में कर सकते हो। जितनी आप कमाई करोगे अपने कृतज्ञता की, उतना ज़्यादा आप अपने सपनों को क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। तो जब हमारा 28 डेज होगा तब तक अगर आप 10 नियामतें लिखेंगे, ये तो सिर्फ 10 ही बोला है इन्होंने, तब तक तो 280 आपकी हो जाएगी। लेकिन इनसे कहीं ज़्यादा लिखकर आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। और जादुई पत्थर का अभ्यास, जो अब तो वो आपका दोस्त बन चुका होगा अभी तक तो 11 दिन में। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नियामतें लिखना आपका मॉर्निंग का काम है और जादुई पत्थर वाला काम आपका रात का है। देखिए अभी क्या दिखाई दे रहा है, क्या कह रही है पिक्चर। देखिए नई पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ ये संकेत देती है यहाँ की पिक्चर है। जो बुक में जो पिक्चर है वो एक अलमारी है, 2 सोफ़ा चेयर लगा हुआ है, सामने एक टेबल है और कुछ फ़ोटोज़ रखी है। एक एल्बम है, एल्बम में कुछ फ़ोटोज़ दिखाई दे रही हैं और उसके उन सब के ऊपर जादुई डस्ट, जादुई धूल दिखाई दे रही है। तो 12वां दिन क्या बोला गया है, ध्यान से सुने। 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। तो ये पहले इस हेडिंग को समझ लीजिए, जादुई लोग कौन से लोग होते हैं। दोस्तों, जब हम हमारे अब तक की लाइफ में हम कहीं ना कहीं अगर अटक गए हैं या किसी न किसी बात में फंस गए हैं, तो ऐसे कौन से लोग हैं, मतलब आके आपको सिर्फ एक वाक्य बोला और आपकी ज़िंदगी क्या हुई, थोड़ी सी मूव ऑन हो गई, आगे हो गई। जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स ही हमें कई बार बोल देते हैं, सोचिए नंबर अगर कम आ गए तो अरे तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ो, तुम अच्छा कर सकते हो। इस तरह की कुछ चीज़ें, कुछ शब्द किसी ने आपको बोला हो जिस समय आप बहुत ज़्यादा मतलब कि नहीं कुछ कर पा रहे, नहीं कुछ सोच पा रहे हैं, तो उन्होंने आकर आपको कुछ बोला, सांत्वना दी, तो जिससे क्या हुआ, आप आगे की ओर मूव ऑन हो गए। तो वो लोग क्या है, वो लोग हैं जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला
और जैसे कि मैं अपना बताती हूँ आपको, मैं तो अपना पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जब पढ़ाई करते करते जब मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा कि है ना, तो तुम तो इतना अच्छा योगा करती हो, तो तुम है ना एक काम करो, तुम ये वाले पढ़ाई पढ़ो, तो इससे तुमको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम बहुत अच्छा सीखोगी और तुमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैंने उनकी बात सुनी, मैंने वो सारे और भी ज़्यादा गहराई से पढ़ाई की और ज़्यादा कोर्स किए। तो आज क्या है, आज मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझते हैं मेरी बात को, और मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ योग में, और काफ़ी सारे लोगों के साथ काम कर रही हूँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, कॉरपोरेट्स हैं जहाँ मैं काम करती हूँ। तो मेरा कहने का ये अर्थ है कि उसके एक वाक्य ने, उसके एक सलाह ने मेरी ज़िंदगी में तो फ़र्क डाला ना। तो मेरे लिए वो क्या हो गया, मेरे लिए वो जादुई हो गया, मतलब जादुई लोग हो गया, मतलब कि मैं दिल से उसका उसका धन्यवाद अदा करती हूँ कि उसने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी। तो अब आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है अपने जीवन में ऐसे कौन से लोग हैं, कौन सी परिस्थिति थी ऐसी जिसमें आप को मूव ऑन करना था, और आकर किसने आपको कहा और किसने आपको बताया। कई बार देखिए हमारे नेबर होते हैं, कई बार हमारी हेल्प कर देते हैं कुछ बोलने में, बताने में। तो छोटी छोटी बातें, या जो भी छोटी बात नहीं, मतलब कोई भी बात हो जिसमें आपको किसी ने आपको आकर हेल्प की, बताया, उस चीज़ से बाहर निकाला, तो आपको देखना है कि कौन है वो लोग, जादुई लोग जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में फ़र्क डाला, और आज हमें क्या करना है, उनके लिए कृतज्ञता करनी है। 12th चैप्टर तक तो दोस्तों आपको हर एक तरीके से ये बताया गया है कि कृतज्ञता आप कैसे कैसे कर सकते हो, किस किस तरीके से कर सकते हो। और जब तक आप इसका अभ्यास करोगे तभी क्या होगा, आपको अनुभव होगा, आप में फीलिंग आएगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास कर लो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जब आप लिखते हो, पढ़ते हो, और जब आप अपना कार्य करते हो तो उसमें आपको कैसा लगता है, आपको खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। तो अपनी प्रैक्टिस इस तरह से बनाए रखिएगा। जादुई बर्बादी, जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति के चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। एल्बर्ट स्वेट्जर, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सकीय धर्म प्रचारक और दार्शनिक, जिन्होंने ये बात कही। तो ढूंढिए कौन, जब आप फंसे हुए थे या कि आपकी ज़िंदगी में जब आप और ज़्यादा फले फूले हो, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में फ़र्क डाला, ये आज आपको ढूंढना है। जीवन के खास मौक़ों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर ज़िंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौक़ों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। तो दोस्तों, जब कोई भी ऐसा कोई मौका था जिसमें हम थोड़े से उदास हो गए थे, या काम करते करते रुक गए थे, या हमें मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, हम बैठ गए थे, तो ऐसे, या और हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा हमें आगे बढ़ाने के लिए भी कई बार किसी ने कुछ ऐसा कहा, कुछ स्पर्श किया, उसकी बात हमने सुनी और हम आगे बढ़ गए। लेकिन हमने क्या किया, हम उस मौके को भूल गए कि अरे उसने हमारी मदद की थी, उसने हमें हमारे उस व्यक्ति ने हमें क्या किया था, स्पर्श किया था, हमें हमें हमारी कुछ ऐसा बोला था जिससे कि मेरा जीवन बदल दिया था। कई बार आपको ये एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलट कर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। मतलब सच में ये एहसास नहीं होता है कि कौन आया और किसने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी और हम अपने भविष्य में उस जगह पहुंच गए। तो जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा और जब मैंने इस चैप्टर को समझा, तब सच में मैंने जब पीछे मुड़कर देखा, तब मैं अपने पाया कि कहाँ कहाँ मैं रुकी थी, तो किस तरह से मैं आगे बढ़ी। जैसे कि मेरी पढ़ाई के लिए
मेरी मम्मी ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया था, नहीं नहीं तुम पढ़ो, तुम करो, तुम आगे बढ़ो। और मेरे मेरे जो फ्रेंड जिन्होंने मुझे बताया था कि आप ये सब करोगे तो ये ज़्यादा आपको, बस उन्होंने इतना बोला था कि आप ऐसा ऐसा कुछ करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद में ये मेरा, मैंने क्या किया, उनकी उस बात को पकड़ कर फिर मैंने बहुत सारा सर्च किया था। मैं अलग अलग जगह गई थी, समझी थी कहाँ क्या किस तरह से होता है, वो सब मैंने किया था। लेकिन उनकी उनकी उस एक बात से तो मैं आगे बढ़ी। और एक हेरिटेज स्कूल में एक सर थे, तो उन सर ने मेरे को बोला था, जब उन सर ने मेरे को देखा था तब उन सर ने मेरे को बोला था कि अरे आप तो इतना अच्छा करते हो, तो आप ये ज्वाइन कर लो, ये कर लो। तो उनकी उस बात भी मेरे अंदर क्या करी, मेरे अंदर एक भाव पैदा करी और करी कि पहले मैं इसकी पढ़ाई अच्छे से कर लूँ, पहले मैं इसको अच्छे से समझ लूँ, तब मैं जाकर ये काम करूँगी। तो इस तरह से उनका नाम वीर ठाकुर सर है। तो उन्होंने भी बहुत मतलब उनकी बात आज तक मुझे याद है। उस बात को करीब हो गए, कितने साल हो गए, काफ़ी साल हो गए, मतलब 20-22 साल तो हो ही गए उस बात को आराम से। तो वो बात आज तक मुझे याद है कि उनकी एक उस बात से मैं कितना आगे बढ़ी। कई बार फिर से ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहाँ से आप पलट कर अपने जीवन को देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है। वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। देखिए, अभी पढ़ते पढ़ते मुझे याद आ गई मेरी नानी की, क्योंकि मेरी जो नानी थी उन्होंने बचपन से ही हमारे अंदर सत्संग का, जब एकदम छोटी सी थी मैं, जब मैं उनके घर जाती थी, अपने नाना नानी के घर जाती थी, तो बहुत बचपन से ही वो मुझे क्या करते थे, सत्संग लेके जाते थे, मुझे ईश्वर के बारे में बताते थे, मुझे अच्छी अच्छी बातें बताते थे, मुझे चंद्रमा दिखाते थे कि देखो मून को देखो, इस तरह से। तो उनका जो सीड और उनका जो बीज है वो आज भी इतने अच्छे से, अब तो क्या वो फल पेड़ बन चुका है पूरा। तो मैं इतने स्पिरिचुअलिटी में और इतने मैं इसमें आगे बढ़ी और समझी हूँ। तो ये बहुत ही मैं अपनी नानी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मुझे नॉलेज दिया, ज्ञान दिया, तो मैं अपने इस मार्ग में आगे बढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मैं रुकी मुझे उनकी वो सारी बातें याद आई और उसने मुझे बहुत 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 हेल्प किया हर चीज़ से निकालने में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, अगर हम कहीं फंस जाते हैं वो सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बाहर निकालने में। उसका उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झनझना उठे। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीज़ों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचालित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। देखिए, उनकी दादी ने क्या किया, उनकी दादी ने उनको पुस्तकों के प्रति प्रेम मतलब पुस्तकों के प्रति प्रेम सिखाया, खाना बनाने की कला, पाक कला यानी जो खाना बनाते हैं उसकी कला, और गांव के प्रति उनमें क्या हुआ, जब वो बातें करते थे, रहते थे साथ में, तो उसके प्रति उनमें क्या हुआ, प्रेम की भावना जागी। तो इस तरह से उनके जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। किसकी, रोंडाबन की जो दादी जी है उनके बारे में, रोंडा अपने दादी के बारे में ये बात कह रही है। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अनंत मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला। मतलब गांव के प्रति जो उनका प्रेम था उसने भी उनके ऊपर अच्छा खासा असर डाला। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था, क्योंकि देखिए जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमारे क्या कहते हैं, चलिए इनके पाँव छुओ,
इनको प्रणाम करो, जय श्री कृष्णा करो, राधे राधे करो। तो हम अपने बच्चों को बोलते हैं, तो उसी तरह से उनकी दादी ने भी उनको क्या कहा, धन्यवाद कहो, सख्ती से अनुशासित किया। देखिए हर एक वर्ड कितनी खूबसूरती से लिखा हुआ है, सख्ती से अनुशासित किया, मतलब उनको सिखाया कि नहीं ये कहना ही है। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। तो कृतज्ञता, धन्यवाद, यही तो कर रहे हैं ना हम, यही इसी की कमाई कर रहे हैं, यही सीख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दिल की गहराइयों से सीख रहे हैं। तो उनकी दादी ने उनको वो सिखाया। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। तो दोस्तों देखिए कितने अच्छे से वो उन्होंने धन्यवाद को सीखा, समझा, और वो अब उनकी अपनी दादी को भी वो धन्यवाद कह रही हैं। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं, तो आपका क्या काम है, आप असाइनमेंट ध्यान से समझ लीजिए। आपको अपने जीवन में देखना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में असर डाला है। तो आप खोजिएगा, अपने सिचुएशन को खोजिएगा, और उस सिचुएशन में किसने आकर आपकी हेल्प की, जादुई लोगों के बारे में आपको सोचना है। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फ़र्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बातें करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। तो आपको क्या करना है, पहले तो 3 लोगों को चुनना है। तो 3 लोगों में से पहले आप एक को चुनोगे, चुनकर ऐसा करोगे कि जैसे वो आपके सामने बैठा है और उससे जोर जोर से बातें करोगे, मतलब मुंह खोल खोल कर बातें करोगे। उसे कारण बताओगे कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया है। जैसे मैं क्या करूँगी, जैसे मैं याद करूँगी कि भाई मेरे सामने मेरी नानी जी बैठी है, तो मैं उनको बोलूँगी, यार नमस्ते नानी, आपने बहुत 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 मेरे जीवन में जो आध्यात्मिकता को आप लेकर आए, जो सत्संग के गुणों को आपने डाला, उस वजह से मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। क्योंकि आज वही स्पिरिचुअलिटी, आज वही चीज़ मेरे बहुत काम आ रही है जो मुझे आगे से आगे लेकर जा रही है। और आज इतने सारे शास्त्रों को मैंने समझ लिया, सीखा, और मैं आपके प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद नानी। इसलिए आपको क्यों आप कृतज्ञ हैं उनको इस तरह से बोलकर आपको बताना है, उनको कारण बताना है कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ ये जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय पर करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो जब 3 लोगों के साथ आपको करना है पूरे दिन में, तो आपको क्या करना है, एक ही बार में, मतलब पहले एक के साथ कर लिया, फिर उसी समय दूसरे के साथ कर लिया, फिर उसी समय तीसरे के साथ कर लिया। ऐसे नहीं कि सुबह एक के साथ किया, दोपहर में एक के साथ किया, शाम को एक के साथ किया, ऐसे नहीं करना है। आपको एक ही सत्र में एक ही टाइम पर आपको पूरा करना है। अभी देखिए रोंडा क्या कर रही है, हमें उदाहरण दे रही है। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखिए। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस सेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था, और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा।
आप क्या कह सकते हैं? तो ये आपने पढ़ा, समझा कि किस तरह से सारा को उन्होंने धन्यवाद कहा है। धन्यवाद सारा। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। ये जो पूरा पैरा जो अभी पढ़ा है मैंने, इसमें कहा गया है कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। ये कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। तो जब हम ये बताएंगे कि जब हम ऐसा कर, जिस आदमी के लिए हम बताएंगे, जिस व्यक्ति के लिए हम बताएंगे कि वो हमारे सामने है, और हम जितना जितना उसको अधिक कृतज्ञ होने के कारणों के बारे में बोलेंगे, तो उसके परिणाम भी क्या होंगे? सबसे शक्तिशाली होंगे, आश्चर्यजनक होंगे। मतलब हमारी अनुभूति, हमारी गहराई, हमारी फीलिंग क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा होगी। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं, और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। मतलब जैसे अगर आप आपके आसपास कोई हो और आप जोर से ना बोल पा रहे हो, तो हम ऐसे भी पत्र भी उनको लिख सकते हैं। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला, जब ये अभ्यास हम पूरा कर लेंगे तो हमको क्या होगा? हमारे अभ्यास के स्तर में, मतलब ये तरह तरह से 12th चैप्टर तक रवांडा जी ने क्या किया, अलग अलग तरीके से हम कृतज्ञता को किस तरह से फील करें, हर एक हमारे उस क्षेत्र को छुआ है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फील करें और कृतज्ञता की शक्ति को फील करें, अनुभव करें, उस फीलिंग में लाएं। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। तो जब भी पहले ही जैसे मैंने कहा था कि अगर आप ये असाइनमेंट कर रहे हो तो आपको करते समय अगर खुशी हो रही है, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा? आप खुश होंगे, और दूसरा क्या होगा कि अद्भुत चीज़ों को हम आकर्षित करेंगे। और जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीज़ों को आकर्षित करती है। और कृतज्ञता के बाद जो हम खुशी महसूस करेंगे वह भी क्या होगी? अद्भुत चीज़ों को आकर्षित करेगी, जिससे आप और भी ज़्यादा अधिक खुश हो जाएंगे। मतलब हम जब हमें गिफ्ट्स मिलेंगे और हम चीज़ों को आकर्षित करेंगे तो हम तो खुश होंगे ही। यह जीवन का जादू है, यह कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। तो ये जीवन क्या है? जादू है। और कृतज्ञता क्या है? जादुई शक्ति है। तो अभी अभ्यास, जादुई अभ्यास क्रमांक 12 क्या बोलता है? ध्यान से सुनिए। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। ध्यान से पहले सुनिए। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो ये सबसे एकदम मॉर्निंग में आँख खुलने के साथ ही कॉपी पेन अपना बगल में ही रखिएगा बैठ के, और आँख खुलने के साथ ही कोशिश कीजिएगा करने का। जब आप ये कर लेंगे तो आपको लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। 10 नियामत लिखनी है, फिर आप क्यों लिखिएगा बीच में, उसको पढ़िएगा और हर नियामत के अंत में कहिएगा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता उस नियामत के लिए, ब्लेसिंग के लिए आप अनुभव कीजिएगा। दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। तो एक बार में एक व्यक्ति को लेना है और जोर से बोलते हुए उसको कारण बताना है कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हो और किस तरह से उसने आपके जीवन की दिशा में परिवर्तन किया है। और एक सत्र में ही तीनों को करना है, तभी अनुभव होगा कृतज्ञता की शक्ति को, कृतज्ञता और को हम समझ पाएंगे, अनुभूति कर पाएंगे। एक बार में करना है। ऐसे तो एक बार में एक व्यक्ति को लेना है, जैसे एक व्यक्ति का हो गया,
फिर दूसरा व्यक्ति लीजिए, फिर तीसरा व्यक्ति लीजिए, इस तरह से आप एक नंबर 3 क्या है, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। तो रात में जब आप एकदम एकदम आंख बंद करके सोने के लिए जाते हैं तो जादुई पत्थर अपने हाथ में ले लेंगे और दिन भर में जो अच्छी अच्छी घटनाएं हुई हैं उसको याद करेंगे और सब में से जो सबसे अच्छी जो घटना हुई थी उसके लिए आपको क्या करना है, धन्यवाद कहते हुए आपको सो जाना है। तो ये था आज का हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 12, जिसे जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। फिर से मैं बता देती हूँ, तीन लोगों को चुनना है, उनको एक साथ ही बैठकर आपको मुंह से बोलकर, जोर जोर से बोलकर उनको धन्यवाद अदा करना है, बताना है क्यों आप उनके प्रति कृतज्ञ हो और किस तरह से उन्होंने आपके जीवन की दिशा को बदला। 3 व्यक्ति को लेना है एक बार में, पहले एक बार में एक व्यक्ति को, फिर दूसरे व्यक्ति को, फिर तीसरे व्यक्ति को, इस तरह से आपको तीनों व्यक्तियों को करना है। और उनको अच्छे से क्यों बताना, अगर आप जोर से नहीं बोल पा रहे हो तो उनको पत्र जैसे लिखते हैं ना, पत्र में लिखकर भी आप उनको बता सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश है कि बहुत सरल माध्यम से ये मैं आप तक पहुंचाऊं और जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ, मैं अभ्यास कर रही हूँ, तो आप भी अभ्यास कीजिए और अपने अपने जीवन के क्षेत्र में फ़र्क डालिए। इसका एक ही काम है, आपका एक ही काम है, अभ्यास करना, और दूसरा काम भी अभ्यास करना और तीसरा काम भी अभ्यास करना, क्योंकि जब तक आप अभ्यास करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यूट्यूब वालों का शुक्रिया कि जो उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है कि हम अपने जो हमने सीखा है और समाज की हम हेल्प कर सकते हैं उसको हम बहुत आराम से वहाँ डाल सकते हैं। और कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, इतने लोगों तक ये वीडियोस पहुँच रहे हैं, वो लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उन सभी का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, उनका भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जूम चैनल का धन्यवाद कि वो इतने अच्छे से हमें प्लेटफॉर्म दे रहा है और अपने लिए इतना सब काम कर पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरनेट का धन्यवाद, लैपटॉप का धन्यवाद, सभी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स का धन्यवाद। धन्यवाद रोंडा बंजे का, धन्यवाद मैजिक बुक का, धन्यवाद मैजिक बुक को जिसने पब्लिश किया, धन्यवाद इतनी हिंदी भाषा में जिसने लिखा उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो आप सभी बने रहिएगा, कल का दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है क्योंकि कल है 13वां दिन और इसमें आप बहुत कुछ अच्छा जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी विश को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप सभी बने रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।